Hello everyone, welcome you all in your own channel Learn Everything. So ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਫॉर द नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ਆਪਾਂ ਦੋ रूल आई थिंक कर लिए ਸੀਗੇ। सो थर्ड रूल ਤੇ मूव ऑन ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी हैगा। देखो पर्टिकुलर इंटैगरल जो इस फॉर्म च हैगा, देखो दो फॉर्म कर चुके हैं, यानी 1/f(d) नाल e की पावर x होवे वो भी कर चुके हैं ना, e की पावर ax, तो डी की जगह ए पुट करते सी। जे साडे कोल एक ये भी कर चुके हैं 1/f(d²) नाल साइन ax होवे या cos ax होवे, तो d² नूं -(a² पुट करते सी। ये आपां दो रूल कर लिया। हुण हैगा कि जे उहदी जगह साडे कोल यानी e की पावर ax या साइन ax cos ax की जगह साडे कोल x की पावर की हैगा m, यानी x की पावर कुछ m इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो उहनूं किद्दां सॉल्व करते हैं, ये रूल दस्सिया होया पूरा, बट मैं तुहानूं क्वेश्चन च समझावांगी, तुहानूं बैटर अंडरस्टैंडिंग आएगी इहदी। लेट्स से दिस इज़ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन लिखी हुई है, तुहानूं पता पर्टिकुलर इंटैगरल तो 1/d इंटू क्यू हुंदा ना। सो दिस इज़ द क्यू। इहदे लई की करना, सब तो लास्ट जिहड़ा कोफिशिएंट सब तो लोएस्ट पावर वाला उन्होंने तुसीं कॉमन कर लेना। डी दी स्केयर इत्थे ला सब तो छोटा, उन्होंने बाहर कर लो। ठीक है, कॉमन कर लिया, इत्थे बच गया 1 - 2d, इत्थों 1 आ गया, इत्थे -2d बच गया, इत्थे डी दी स्केयर बच गया। ठीक है, उस तो बाद तुसीं की करना है, इनू इस फॉर्म से लिखना, ब्रैकेट के फॉर्म 1 - 2d - d, ये सारी पावर उपर जाके की हो जाएगी -1। फिर तुसीं इत्थे बायनोमियल जिद्दां ओपन कर देंगे, इत्थे पावर अंदर ले जाओ, इत्थे प्लस आ जाएगा, फिर ये स्केयर, फिर क्यूब, फिर अप टू 7 पावर इदी चलती जाएगी, खत्म नहीं होएगा, अगे तक चलते जाना। तुसीं इनू एक्सपैंड कर लेना। ठीक है, पावर 3 तक एक्सपैंड कर लेना, इनू बाकी इग्नोर मार देना। 1/d² बाकी इदी चल रहा, फिर उन्हें x³ नूं नाल मल्टीप्लाई करके लिख देना, लिख दिता। उस तो बाद की करोगे, हुण इहदा मतलब देखो की हुंदा, नीचे d होवे मतलब d डिनोमीनेटर च होवे तो यदा मतलब असीं इंटीग्रेशन करनी है। जो उपर हैगा d दैट मीनस डेरीवेटिव करना। पहले इन्हूं देखो सॉल्व करके 4dx³ 4dx³ मतलब की दस रहा कि x³ का की होना डेरीवेटिव। x³ का डेरीवेटिव कितना हो जाएगा 3x², यानी कि आ गया 12x²। सो इस जगह आ गया 12x², ये इदां ही है, फिर तो कुछ भी नहीं। हुण 2/dx³ सानूं की दस रहा, यानी x³ की होनी है इंटीग्रेशन। x³ की इंटीग्रेशन की हो जाएगी 2 × x की पावर 4/4। सो 2 ना कैंसल, x की 4/2 आ जाएगा, आ गया। यदा मतलब यदि डबल टाइम इंटीग्रेशन करनी है, यदा मतलब की d² डबल टाइम, पहले इंटीग्रेशन करोगे x की पावर 4/4, अगेन इंटीग्रेशन कर दो x की पावर 5/5। सो 4 5 = 20, सो x की 5/20। सो आई होप तुहानूं क्लीयर हो गया होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल। नैक्सट ये देखो, एक इदां दी एग्जाम्पल है, सारे क्वेश्चन तुहाडे पिछले जोड़े भी है टाइप्स वो भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि e की पावर 2x भी है, sin 2x भी है। ये दोनों तो सानू सॉल्व करने आते हैं ना, ये आप आराम नाल कर लाँगे, कितना भी होया सॉल्व, यानी जस्ट a दी d की जगह a पुट कर देना, 2 पुट कर देना। रूल फेल हो गया तो अगेन डेरीवेटिव करके, सॉरी यदि हाँ जी डेरीवेटिव करते होंगे तो नाल x नाल मल्टीप्लाई कर दो, तुहानूं आंदा है। साइन वाला भी कर लो, कि असी साडा फोकस है इहदे ते। हुण देखो पर्टिकुलर इंटैगरल लई ये वाला जिहड़ा सॉल्व करना सी। ठीक है, सब तो पहला लोएस्ट पावर ये की है 4 ही है, मतलब डी की पावर 0 ही कर लो, कॉमन आ उन्होंने तुसी इत्थों 4 कॉमन कर लोगे। 4 कॉमन कड्डोगे तो अंदर की बच जाएगा d² - d + 1, यही बच जाएगा, क्योंकि 4 तो तुसी कॉमन कढ़ चुके हो ना, इन्होंने दोनों 4 कॉमन आ गया। सो इत्थे साडे कोल की बच गया d² - d + 1। इन्हूं जे ध्यान नाल देखो तो a1 - d/2 का होल स्केयर आ, तुसीं चैक कर सकते हैं। 1 - 1² इहदा स्केयर करोगे d² - 2ab। ठीक है, 2 ना 2 कैंसल हो जाएगा। सो ये वाली चीज़ बन गई, इनू पावर ऊपर जाके -2 बायनोमियल जिदा ओपन कर दिया, पावर सेंटर से चल जाएगी, 1 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2d/2। ठीक है, प्लस 3d²/4 अगेन स्केयर हो जाएगा, अगर जिदा आप ओपन करते होंगे। ठीक है, बायनोमियल का एक्सप्रैशन। सो असी कुछ क पावर तक इनू लै लेना। ठीक है, ये लै लिया 1/4x² + 2x, इनू अंदर मल्टीप्लाई कर देना है तुसी, तो साडे कोल ये वाली चीज़ बन जाएगी। क्लीयर। उस तो बाद सिंपल आ, इत्थे ना साडे कोल d हैगा ना डिवाइड च d हैगा। जे साडे कोल d हुंदा उहदे लई आपां की करदे हुंदे आ, डेरीवेटिव करदे। हुण इत्थे dx² सीगा, डेरीवेटिव करके की आ गया साडे कोल 2x। इत्थे सीगा d²x², यानी d² तक टर्म्स लै लो तुसीं। d² तक क्यों, क्योंकि 2 बारी इंटीग्रेशन मतलब किन्नी अगे ताईं करी जानी है ना। सो इन्ना को ओपन कर लेना तुसीं इहनूं, d² मतलब d² इंटीग्रेशन मतलब d² डेरीवेटिव या इंटीग्रेशन तक। हुण डबल टाइम डेरीवेटिव करना इहदा, तो इत्थे बच जाना साडे कोल 3/2। क्लीयर। सो इदां ही करना, बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। बाकी इन्हूं कंप्लीट अगे सॉल्व किया है, तुसीं ये देख लेना खुद। ठीक है, तुहानूं क्योंकि पिछले
ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4 ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ 1/f of d e ਦੀ ਪਾਵਰ ax b, ਮਤਲਬ e ਦੀ ax ਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ b ਮਤਲਬ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੈਥਡ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਮਥਿੰਗ ਸੀ x ax, ਜਾਂ sin ax cos bx ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ x ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਵੀ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੈਗਾ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ e ਦੀ ਪਾਵਰ ax ਉਹਨੂੰ ਮੋਰੇ ਲਿਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ v ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਮੈਥਡ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਨਾ ਲੈਂਥੀ ਸਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਉਹਦੀ ਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਿਖ ਲਿਆ, एक्स स्क्वेयर ई दी पावर 3x, की करना ई दी पावर वाला फ्रंट चला जाएगा, ठीक है, तो इहदे नाल एक्स स्क्वेयर के अकॉर्डिंग ऑपरेट होएगा। एक्स स्क्वेयर के अकॉर्डिंग तुहानूं पता ही है किद्दां ऑपरेट करना है, ठीक है, पावर्स दे विच जिद्दां आपां करदे आ। पहले इहनूं पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है, सॉल्व करके लिख लो, फिर इनू 1 + d/2 का अगेन वही जिद्दां हुणे सॉल्व किया 1/4 कॉमन कट के पावर उपर चली जाएगी, ठीक है। फिर बायनोमियल के अकॉर्डिंग इनू आपां ओपन करांगे, ओपन करके जी एक बारी डी आ मतलब डेरीवेटिव करना 2x आ गया, डबल टाइम डेरीवेटिव आ पहले 2x, फिर सिंपल x का 1 रह जाएगा। सो इदा करना। क्लीयर है? वही तरीका, बस उथे बस फर्क की आ जाएगा, जो e दी पावर 100 उन्हें फ्रंट च आ जाना, नाल लिख हो जाना स्टार्टिंग, ठीक है ना। लास्ट हैगा जी साडे को रूल नंबर 5 1/d x * v, यानी कि x एक फंक्शन ऑफ एक्स है, नाल v भी एक फंक्शन ऑफ एक्स है। ये भी बहुत ज़्यादा, ये तो हो सकता जो पेपर पूछा गया ना क्वेश्चन है डायरैक्ट ही रिजल्ट पूछा जाएगा। 1/f of d x * v की होंगे x, पहले x एज इट इज रखांगे, 1/f v, फिर डेरीवेटिव करके नाल v रखांगे। इनू तुसीं याद रखना, रिजल्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देख लो, x cos x मतलब x नाल फंक्शन ऑफ x cos x भी है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ से ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ x, ਫਿਰ 1/f of d ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ v ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਫ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ v ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ v ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਅੱਧੀ ਕਰਾਂਗੇ, x cos x ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ d ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ, -(x) -(a)² -(a)² ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ -1 ਆ, -(1)² -1 ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ d ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਅਗੇਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ करांगे, ठीक है। डेरीवेटिव करके लिखांगे ना आपां इनू, देखो 1/d² 1/d² +4 हैगा इत्थे। तुहानूं याद होवे साडे को 1/x का डेरीवेटिव की हुंदा -(1/x²। हुण इनू एज ए एक्स ट्रीट करो, -(x²) नाल d² का डेरीवेटिव 2d, ठीक है। इत्थे गलती नहीं करनी कि असीं सिर्फ नीचे वाला डेरीवेटिव है, होल का डेरीवेटिव है, क्लियर। इस पूरी टर्म का डेरीवेटिव है, यानी इनू एज ए एक्स ट्रीट करो, यानी -1/x², दिस d² +4 द होल स्क्वेयर, x² फिर x वाले अंदर वाला डेरीवेटिव करोगे 2d, क्लियर। अगेन सॉल्व उदी करना है, d आएगा मतलब डेरीवेटिव, हम इतने -2d/9 cos x आ गया ना, यदा मतलब असी d उपर है मतलब cos x ही करना, डेरीवेटिव करना -(sin x), क्लियर हैगा। सौखा ये देखो, इन्ना भी ज़्यादा औखा नहीं है, बस ये तरीका तुहानूं पता। नैक्सट ये वाले क्वेश्चन कुछ तुहाडे लिए, तुसीं खुद मैनूं क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स के विच दा आंसर दसना, ठीक है। तुहाडी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो वीडियो पसंद आई लाइक एंड कमेंट जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।